गरीब बहू का खिड़की वाला ढाबा कढ़ी चावल। मम्मी तुम चूल्हे पर कढ़ी चावल क्यों बना रही हो? हमारे पास गैस सिलेंडर है तो। बेटा तुम्हें तो पता है ना, आजकल गैस सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम ज्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने चूल्हा बनाया है। अब से हम इसी पर खाना बनाएंगे और एलपीजी गैस सिर्फ जरूरत पर ही इस्तेमाल करूंगी। वाह मम्मी तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अरे बेटा तेरी मम्मी इतनी स्मार्ट है तभी तो इस गरीब घर की बहू बनकर इस घर को संभाल रही है। कोई और बहू होती तो कभी नहीं संभाल पाती। सच में कुसुम, तुमने मेरी थोड़ी सी सैलरी में पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। आप लोग भी क्या फालतू बातें करने लगे। कढ़ी चावल बन गए हैं, सब लोग खाना खाइए। फिर सूरज को स्कूल भी जाना है और आपको काम पर भी जाना है, और माँ जी आपको दवाई भी खानी है। हाँ हाँ बेटी जल्दी खाना परोस। कुसुम चूल्हे पर से कढ़ी चावल उतारती है और सभी को कढ़ी चावल परोसती है और सभी एक साथ खाने बैठते हैं। वाह बहू क्या कढ़ी चावल बनाए हैं तेरे। कढ़ी चावल खाते ही दिल खुश हो जाता है। माँ तुम्हारे कढ़ी चावल वर्ल्ड के बेस्ट कढ़ी चावल है। मुझे तो रोज कढ़ी चावल दो, मैं रोज कढ़ी चावल खा सकता हूँ। बात तो सही है। कुसुम जैसे चटपटे कढ़ी चावल पूरे शहर में कहीं नहीं मिलते, बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं। सभी खुशी खुशी कढ़ी चावल खाते हैं। फिर सूरज स्कूल के लिए निकल जाता है और राघव वेटर के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। बड़ी जल्दी आ गए, थोड़ा और देर से आते रेस्टोरेंट बंद हो जाता तब आते, ताला मार कर वापस चले जाते हैं। सॉरी सर, पर मैं तो समय पर ही आया हूँ। यही टाइम है? हाँ? रेस्टोरेंट तो 5 मिनट पहले खुला है और तुम अभी आ रहे हो। साहब 5 मिनट पहले तो साफ सफाई होती है, वेटर का आने का समय तो यही है ना। चलिए आजकल बहुत जुबान लड़ाने लगा है, कुछ कहो तो तुरंत जवाब देता है। अच्छा बहुत बोलता है, जा हाथ से किचन में बर्तन धो। राघव को जबरदस्ती किचन में भेज दिया जाता है और राघव बर्तन धो रहा होता है। ये वेटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग मेरे बने खाने से ज्यादा इसके व्यवहार की तारीफ करते हैं। आज इसे सबक सिखाता हूँ। राघव धुले प्लेट्स लेकर खड़ा होता है, तभी शेफ राघव से टकराकर सारे प्लेट्स नीचे गिराकर तोड़वा देता है। किसने तोड़े इतने सारी प्लेट? सर इस वेटर ने तोड़े हैं। नहीं साहब, मैंने एक भी प्लेट नहीं तोड़ा, ये खुद मुझसे टकराए। ये झूठ बोला है, इसने प्लेट एक साथ लेकर ये खुद खड़ा था। रुको अभी सर को बुलाता हूँ। अरे किसने तोड़े ये प्लेट? सर इस वेटर ने तोड़े हैं। अरे नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हाँ सब झूठ कह रहे हैं और तू राजा हरिश्चंद्र का चेला है। ठीक है, अब नुकसान के पैसे तेरी 12,000 की पगार से कटेंगे। अब जा और वेटर का काम कर। राघव चुपचाप रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन फिर कुसुम चूल्हे पर कढ़ी चावल बना रही होती है। सरकारी चावल की खुशबू से कुछ पड़ोसने कुसुम की छोटे से घर में आती है। अरे वाह बहू क्या खुशबू है तेरे कढ़ी चावल की। सच बता ऐसा क्या जादू करती है अपने कढ़ी चावलों में? हाँ दीदी, आपकी कढ़ी चावल की खुशबू हमारे नाक में पड़ते ही हमारे पैर अपने आप आपके घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ना जाने क्या जादू है। अरे जादू कढ़ी चावल में नहीं, जादू भाभी के हाथों में है। कढ़ी चावल तो इनकी स्पेशलिटी है, पर भाभी दूसरा खाना भी बनाए तो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। भाभी एक दिन तो आपसे जरूर कढ़ी चावल बनाना सीखूंगी, बताइए कब सिखा रही हैं? अरे सिखाना क्या, भगवान की दया से जिस दिन हमारा गरीब परिवार काबिल हुआ अपने हाथों से कढ़ी चावल बनाकर सबको खिलाऊंगी। अभी तो घर में बनाना ही महंगा पड़ता है। अब दीदी क्यों घबरा रही हैं? आज गरीबी है तो कल सब ठीक भी होगा। कोई हमेशा गरीब नहीं रहता ना, कोई हमेशा अमीर रहता है। हाँ दीदी हिम्मत रखिए, आज समस्या है तो कल समाधान भी होगा। आप लोगों का साथ ही हिम्मत है। बैठिए, थोड़ी कढ़ी चावल खाकर जाइएगा। नहीं दीदी फिर कभी आएंगे, उस दिन पार्टी करेंगे, आज आप लोग मजे कीजिए। इतना कहकर मीनाक्षी और नेहा चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज स्कूल में लंच टाइम पर अपना टिफिन खोलता है। अरे सूरज ये क्या लेकर आया है? ये मेरी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल हैं। कढ़ी चावल? ये देख मेरी मम्मी ने सैंडविच दिया है, लंच में कढ़ी चावल कौन खाता है? एक बार मेरी मम्मी के हाथों के कढ़ी चावल खाकर देख, इतने चटपटे टेस्टी होते हैं तो उंगलियां चाटने लगेगा। सूरज बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हो, ऐसी क्या बात है तुम्हारी माँ के कढ़ी चावलों में? मैम एक बार आप भी टेस्ट करके देखिए, अपना लंच भूल जाएंगी। सूरज सभी को कढ़ी चावल शेयर करता है। अरे वाह सूरज, क्या कढ़ी चावल बनाए हैं तुम्हारी माँ ने? मैम मेरी मम्मी वर्ल्ड बेस्ट कढ़ी चावल की स्पेशलिस्ट है। सूरज तेरा कढ़ी चावल मेरी सैंडविच से ज्यादा टेस्टी है। सूरज मुस्कुराते हुए सभी के साथ कढ़ी चावल खाता है और घर लौट आता है।
मम्मी आज सबने बहुत तारीफ की आपके कढ़ी चावल की। अच्छा, सच में? इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज अपने मैनेजर शेफ के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। क्या हुआ सर, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से मुझे खाने के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब बताओ कॉस्ट मैनेज कैसे करूं, क्योंकि कस्टमर्स कम हो गए और खर्चा बढ़ गया है। यही मौका है, आज उस वेटर को निकलवाता हूँ। सर, कॉस्ट मैनेज का एक ही तरीका है, हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि लोग आएं और खाना खाएं, तभी खर्चा कंट्रोल होगा। सर, एक उपाय और है मेरे पास। सर, रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनके बिना भी काम चल जाएगा, जैसे वेटर्स। अगर कुछ वेटर कम कर दें तो भी काम चलेगा। आई लाइक योर आइडिया। बताओ किन वेटर्स को निकाल सकते हैं? सर, एक दो पुराने वेटर्स को छोड़कर बाकी नए वेटर्स को निकाल दीजिए। ठीक है, यही करेंगे। अगला दिन होता है और राघव काम पर पहुंचता है। राघव इधर सुनो, आज से तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे, जाकर अपना हिसाब करवा लो। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। चुप, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राघव कुछ वेटर्स के साथ बाहर आ जाता है। अरे देख रहे हो कैसे इस्तेमाल करके निकाल दिया, जब जरूरत थी तब काम करवाया, अब धक्के मार कर निकाल दिया। अब अचानक कहाँ जाए? अब कोई सहारा नहीं है, जिंदगी भर वेटर का काम किया है और कोई काम आता भी नहीं है, और आसपास के रेस्टोरेंट भी बंद है। चलो घर चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। राघव मायूस घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना जल्दी आ गया? तू तो रात को आता है। माँ, मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है। ऐसे कैसे निकाल दिया? क्यों, क्या हुआ? आप तो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए निकाल दिया। चापलूसी करता तो नहीं निकालते। बेटा अब घर कैसे चलेगा? माँ घबराओ मत, अभी मुझ में ताकत है, कुछ नहीं मिला तो मजदूरी करूंगा। तभी लाल चेहरा और सूखे होठ के साथ सूरज घर आता है। बेटा, तेरा चेहरा लाल पड़ गया है, होठ सूख गए हैं, क्या हुआ तुझे? गले में बहुत अजीब लग रहा है, आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है। रुक बहू, जरा देखने दे। लू में होठ सूख जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और गले में अजीब लगता है। रे बहू, ये सारे लक्षण तो लू लगने के हैं। क्या लू लगी है? माँ, लू तो बहुत खतरनाक होती है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? घबराइए मत, इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मैं भी चलती हूँ। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब रहती है, तुम इस गर्मी में बाहर मत निकलो, हम लोग जाकर आते हैं। राघव और कुसुम सूरज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। क्या तकलीफ है? डॉक्टर देखिए ना, मेरे बच्चे को शायद लू लग गई है, बेहोश हो गया है। हाँ, लू ही लगी है, घबराने की बात नहीं है, गर्मी बहुत है, कई बच्चे इसी वजह से भर्ती हैं, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, कितना खर्चा आएगा? 4000 रुपए लगेंगे। 4000 रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ज्यादा लग रहा है तो प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, वहां पता चलेगा। नहीं सर, हम प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते, आप इलाज शुरू कीजिए। राघव और कुसुम सूरज को भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर सूरज को ग्लूकोज चढ़ाकर इलाज शुरू करता है। वहीं राघव अस्पताल में 4000 रुपए जमा कर घर चला आता है। आपके पास 4000 रुपए कहाँ से आए? मैंने इस महीने जितना काम किया था उसी के पैसे थे, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं क्या? 1000 रुपए बचे हैं? 1000 रुपए में क्या करूंगा? तभी मकान मालिक घर आता है। कहिए कैसे आना हुआ? अरे भाई, घर घूमने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ, भाड़ा दो मुझे। जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, अगले महीने ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे इस हर महीने का भाड़ा समय पर चाहिए, मैं पेंडिंग नहीं रखता, अभी भाड़ा दो। जी, इनका भाड़ा इन्हें दे देते हैं। कुसुम से भाड़ा लेकर मकान मालिक चला जाता है। अब तो सिर्फ 200 रुपए ही बचे हैं, अब क्या करेंगे? इससे माँ जी की दवाई ले लेते हैं और सूरज को घर आने दीजिए, फिर सोचते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। आज कुसुम चूल्हे पर कढ़ी चावल बना रही होती है। बहू, तू कढ़ी चावल बना रही है? माँ जी, सूरज को मेरे हाथों के कढ़ी चावल बहुत पसंद है। बेचारा 3 दिनों से डॉक्टर के ग्लूकोज पर ही है। आज उसे पेट भरकर कढ़ी चावल खिलाऊंगी। कुसुम कढ़ी चावल पैक करके राघव के साथ अस्पताल के जनरल वार्ड में पहुंचती है, जहां सूरज दूसरे मरीजों के साथ लेटा होता है। अरे मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया, क्या हालत हो गई है तेरी। माँ घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। कितना समझदार बेटा है हमारा। उठ बेटा, तेरी माँ तेरे लिए कढ़ी चावल लाई है। कढ़ी चावल, इसी का तो इंतजार था माँ, अपने हाथों से खिला दो।
कुसुम डब्बा खोलकर अपने हाथों से सूरज को कढ़ी चावल खिलाती है। वहीं पास के बेड से कमला ध्यान से सूरज को खाते हुए देखने लगती है। अरे कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बनाया है? कढ़ी चावल बनाए हैं। तभी कुसुम की नजर कमला पर पड़ती है। क्या हुआ माँ जी, आप हमारी तरफ देख रही हैं? आप भी खाना खाइए। इनके घर से खाना नहीं आया है। क्यों? क्या बताऊं, घर में गैस खत्म हो गया और बहू से चूल्हे पर खाना नहीं बन रहा और डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया है। ऐसी बात है तो आप मेरे कढ़ी चावल खाकर देखिए, मैंने खुद बनाया है। कुसुम अपने कढ़ी चावल कमला को खिलाती है। वाह, क्या कढ़ी चावल बनाए हैं, बहुत टेस्टी हैं। नर्स भी कढ़ी चावल चखती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी और हेल्दी हैं। धन्यवाद, तुमने मेरा मन खुश कर दिया। कल भी मेरे लिए कढ़ी चावल बना सकती हो, मैं पैसे दे दूंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बना कर लाऊंगी। कुसुम पैसे लेकर घर लौटती है और अगले दिन राशन खरीदने जाती है। अरे क्या दूं बहन जी आपको? भैया मुझे थोड़ी सी दही और बेसन दे दीजिए, साथ में छोटी हींग की डिब्बी और अच्छे वाले चावल दीजिए जो कम दाम के हों। अरे समझ गया, आप कढ़ी चावल बनाएंगी, मैं आपको बढ़िया सामान देता हूँ। कुसुम सामान लेकर सब्जी वाले से धनिया, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च लेकर घर आती है और चूल्हे के सामने बैठ जाती है। पहले चावल चढ़ा देती हूँ, फिर खट्टी दही में बेसन घोलकर जीरा, हींग, मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगाऊंगी, थोड़ा आमचूर भी डालूंगी। कुसुम कढ़ी चावल बनाकर अस्पताल ले आती है और सूरज और कमला को कढ़ी चावल खिलाती है। अरे वाह बहू, क्या कढ़ी चावल बनाया, आज तो पेट भर कर खाऊंगी। है बहू, कल हमारे लिए भी कढ़ी चावल लेकर आना, हमें भी खाना है। हाँ, हमारे लिए भी बना कर लाना, पैसे हम दे देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बना कर लाऊंगी, पर आप लोगों को पहले पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मैं गरीब घर की बहू हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये लीजिए 100 रुपए, कल मेरे लिए भी कढ़ी चावल ले आइएगा। कुसुम सूरज को लेकर सभी से पैसे लेकर कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदते हुए घर चली आती है। अरे तुम इतने सारे कढ़ी चावल बनाने का सामान क्यों लेकर आई हो? पापा, हॉस्पिटल में आंटी लोगों ने मम्मी को कढ़ी चावल बनाने का ऑर्डर दिया है। जी आप सोच रहे थे ना क्या काम करेंगे, मैंने सोच लिया है, अब मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचूंगी। लोगों को मेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आ रहे हैं। पर कैसे? एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से सभी अपने रेस्टोरेंट और ढाबे बंद कर रहे हैं और तुम कढ़ी चावल बेचने का सोच रही हो। मैं चूल्हे पर कढ़ी चावल बनाऊंगी। बहू, चूल्हे पर बहुत परेशानी होगी। परेशानी? कैसी परेशानी? परिवार के लिए थोड़ी बहुत तो परेशानी झेल ही सकती हूँ, और फिर एलपीजी के सिलेंडर के दाम हमेशा थोड़ी बड़े रहेंगे। जब कम होंगे तब चूल्हे से एलपीजी गैस सिलेंडर पर आ जाऊंगी। अगले दिन कुसुम कढ़ी चावल बनाकर अस्पताल में सभी को परोसती है और सभी तारीफ करते हैं। बहुत टेस्टी कढ़ी चावल है, मजा आ गया। इतने चटपटे और स्वादिष्ट कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। है ये लो मेरे आज के 100 रुपए, कल भी लेकर आना। 100 रुपए नहीं, 30 रुपए दीजिए, उतने में ही कढ़ी चावल मिल जाएंगे। इतने सस्ते? वाह। कुसुम पैसे लेकर घर लौटती है। माँ जी आज और भी ऑर्डर मिले हैं, अब बाजार में ठेला लगाकर बेचने का सोच रही हूँ। मेरे होते हुए तुम ठेला नहीं लगाओगी, मैं बेचूंगा, तुम बस बनाना। नहीं, इस गर्मी में पहले से बने हुए कढ़ी चावल खट्टे हो जाएंगे। मैं कस्टमर के सामने उन्हें कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। गर्मा गर्म कढ़ी चावल उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन राघव कुसुम के लिए ठेला लेकर आता है। कुसुम ठेले पर टीन से घेर कर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और कढ़ी चावल का सारा सामान सजाकर ठेला तैयार करती है और राघव के साथ बाजार चली जाती है। हम इतनी देर से खड़े, कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है हमारे कढ़ी चावल खाने के लिए? अरे तुमने बोर्ड टांगे हैं ठेले में 30 रुपए के कढ़ी चावल के, थोड़ा इंतजार करो, आएंगे ग्राहक। ऐसे नहीं आएंगे, बुलाना पड़ेगा। मेरी तरह आवाज लगाइए, कढ़ी चावल 30 रुपए, कढ़ी चावल खाइए, स्पेशल कढ़ी चावल खाइए। गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाइए, 30 रुपए में कढ़ी चावल खाइए, आइए आइए। क्या बेच रहे हो तुम लोग? जी मैं कढ़ी चावल बेच रही हूँ, अभी गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। कुसुम चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाती है और चावल चढ़ा देती है। चावल चढ़ गए हैं, अब खट्टी दही में बेसन घोलकर कढ़ी तैयार करती हूँ। कुसुम कढ़ी बनाकर ग्राहक को परोसती है। वाह बहुत टेस्टी है, 30 रुपए में तो बहुत अच्छा कढ़ी चावल है, पर चूल्हे पर क्यों बना रही हो? एलपीजी गैस की शॉर्टेज की वजह से। अरे आज फिर से ठेले लगा लिए, कितनी बार बना के आए इन लोगों को, भागो सब यहाँ से। अरे साहब हम गरीब ठेले वाले हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम गरीबों को? तुम लोग खुद बर्बाद होते हो। कितनी बार बना के आए सड़क किनारे अपने राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये खाने पीने की चीजें मत बेचा करो। क्या दिक्कत है साहब, हम गरीब लोग हैं, यहाँ नहीं बेचे तो कहाँ बेचे? मुझे नहीं, सरकार को दिक्कत है, फूड इंस्पेक्टर का ऑर्डर है, हट जाओ वरना मार कर भगाऊंगा। नहीं जाएंगे, हमें हक है अपने खाने पीने की चीज बेचने का। हवलदार गुस्से में कुसुम की कढ़ी चावल का ठेला पलट देता है। हे भगवान, हमारा ठेला पलट दिया।
अब मैं क्या करूं, अपने कढ़ी चावल कैसे बेचूंगी? कुसुम, रोने का कोई फायदा नहीं है। घर चलो, हम कोई और उपाय ढूंढेंगे। कुसुम अपना चूल्हा और बर्तन, मसाले, चावल, बाकी सामान उठाकर घर लौट आती है और अपनी सास शारदा को सारी बात बताती है। बहू, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और तू मेरी गरीब बहू है, तू हालात संभालना जानती है, रो मत, सोच क्या करना है। ठीक है माँ जी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन कुसुम सूरज को स्कूल छोड़कर वापस आ रही होती है और एक हाफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखती है जिसके पहले माले पर 6 खिड़कियां होती हैं। ये इतनी सारी खिड़कियां, 1 2 3 6 खिड़कियां क्यों बनाई हैं? भैया, ये 6 खिड़कियों वाली बिल्डिंग किसने बनवाई है? अरे पता नहीं बहन, मैं तो मिस्त्री हूँ, मुझे क्या पता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे दुकान बन रहा है, मैं शटर लगाने आया हूँ। क्या पूरी बिल्डिंग दुकान बनेगी? नहीं, नीचे दुकान बनेगी और ऊपर फ्लैट बनेंगे। ऊपर फ्लैट बनेगा, ऊपर दुकान भी तो बन सकती है, जिस तरह मॉल में बने होते हैं, पहले दूसरे तीसरे सभी तलों में दुकान। भैया, इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है भैया। कुसुम घर लौट आती है। राघव सर पर हाथ रख परेशान बैठा होता है। क्या हुआ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई मजदूरी तक नहीं मिली। आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक आइडिया सोचा है, हम खिड़की वाला ढाबा खोलेंगे। खिड़की वाला ढाबा? कोई खिड़की बॉलीवुड ढाबा से कढ़ी चावल क्यों खरीदेगा? क्योंकि लोग नई चीजें पसंद करते हैं। हमारा खिड़की वाला ढाबा यूनिक होगा, जरूर चलेगा। ऐसे कैसे किसी अधूरी बिल्डिंग में ढाबा खोल देगी? बिल्डिंग अभी अधूरी है, बनने में समय लगेगा। मैं किराया दे दूंगी और बाद में खरीद भी लूंगी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा प्लान चलता है या नहीं। अगले दिन कुसुम और राघव बर्तन और सामान लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जिसकी चारों दीवारों को मिलाकर 6 खिड़कियां होती हैं। अरे कुसुम, यहाँ 6 खिड़की क्यों हैं? यहाँ 6 खिड़कियां इसलिए लगवाई गई हैं ताकि मैं उन सब खिड़की से अपना ज्यादा कढ़ी चावल बेच सकूं। तो चलो अपने कढ़ी चावल बेचने की तैयारी करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा सा चूल्हा बनाऊंगी जिस पर एक तरफ चावल बनेंगे और दूसरी तरफ कढ़ी। बड़ा सा 2 मुंह वाला चूल्हा बनाऊंगी और ये 6 खिड़कियां हैं। हर खिड़की पर हम घंटी बांध देंगे और रस्सी नीचे लटका देंगे। लोग नीचे से खींचेंगे और ऊपर घंटी बजेगी। फिर हम उस खिड़की पर आकर उनका ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन नीचे कैसे भेजेंगे? बहुत आसान है। हम एक बाल्टी रखेंगे और उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। कस्टमर उसी में पैसे डाल देंगे और हम बाल्टी ऊपर खींच लेंगे। कुसुम पास के गार्डन से मिट्टी और लकड़ी लेकर अपना बड़ा सा चूल्हा बनाती है। अब हमें अपना एक कोना सेट करना होगा। चूल्हा तैयार है, अब सारी चीजें उसी कोने में रखूंगी जिससे आसानी से चावल बना सकूं और कढ़ी चावल प्लेट में तैयार करके कस्टमर को दे सकूं। प्याज काटकर अचार और प्याज भी देंगे, सबको पसंद आएगा। तुम तो फुल बिजनेस वुमन की तरह सोचती हो। इतने अच्छे आइडियाज मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम खिड़की वाला ढाबा चला रही हो? लोग तो हॉस्पिटल में आ जाएंगे ढूंढने। जैसे दूसरे ब्रांड्स अपने बारे में बताते हैं वैसे हम भी बताएंगे। खिड़कियों पर बड़े अक्षरों में अपना ढाबा लिखवाएंगे, खिड़की वाला ढाबा। 30 रुपए के गर्मा गर्म कढ़ी चावल, चटपटे कढ़ी चावल। पैम्पलेट भी हाथ से बनाएंगे। राघव और कुसुम अपने हाथों से पैम्पलेट बनाते हैं और 6 खिड़कियों पर चिपका देते हैं। कुछ देर बीतती है और एक औरत नीचे से गुजरते हुए कुसुम का खिड़की वाला ढाबा देखती है। ये क्या लिखा है? खिड़की वाला ढाबा, स्पेशल कढ़ी चावल 30 रुपए। कौन है जो खिड़की से ढाबा खोलकर बेच रहा है? घंटी भी लगा रखी है। वाह, पूरा प्लान बनाया है। चलो देखते हैं। अरे देखो, घंटी बजी, हमारा पहला ग्राहक आया। वो देखो, नीचे औरत खड़ी है। बोलिए, क्या चाहिए? जी, आप कढ़ी चावल बेच रही हैं? हाँ, 30 रुपए प्लेट। एक बार खाइए, दूसरा स्वाद भूल जाएंगी। अच्छा, 1 प्लेट दे दीजिए, पर नीचे कैसे देंगी? मैं बाल्टी में रखकर नीचे भेजती हूँ, आप ले लीजिए और पैसे उसी में डाल दीजिएगा। कितना समय लगेगा? बस 10 मिनट, गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। कुसुम चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाती है। बड़े चूल्हे से धुआं निकलता है। हे भगवान, कितना धुआं निकल रहा है, पता नहीं था इतना धुआं होगा। चूल्हा नया है और लकड़ी गीली है, धुआं तो निकलेगा ही। कोई बात नहीं, अगली बार सूखी लकड़ी लाऊंगी, धुआं कम होगा। कुसुम एक तरफ चावल और दूसरी तरफ कढ़ी बनाकर तैयार करती है। कुसुम कढ़ी चावल बाल्टी में रखकर नीचे भेजती है और महिला ग्राहक पैसे डाल देती है। थैंक यू, जरूर बताइएगा कैसा लगा और लोगों को भी भेजिएगा। जी बिल्कुल, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो पूरे परिवार को खिलाऊंगी। वैसे आपका आइडिया बहुत यूनिक है। वाह, बहुत टेस्टी कढ़ी चावल है, मजा आ गया। थैंक यू, रोज आइए, आप मेरी पहली कस्टमर हैं और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सभी को हमारे इस खिड़की वाले ढाबे में जरूर भेजिएगा। अच्छा, जरूर जरूर, मैं खुद भी आऊंगी और दूसरों को भी भेजूंगी।
औरत कढ़ी चावल लेकर चली जाती है। अरे वाह, तुम्हारी खिड़की वाले ढाबे की पहली बोनी हो गई। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ढाबे की पहली कमाई। इसी तरह हम रोज पैसा कमाएंगे और अपने परिवार की हालत सुधारेंगे, अपने बच्चे का भविष्य मजबूत बनाएंगे। कुछ देर बाद अचानक 6 खिड़कियों पर घंटियां बजने लगी। ये क्या, 6 खिड़कियों पर घंटी कैसे बज रही हैं? अरे वो देखिए, नीचे कितने लोग खड़े हैं। बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ हाँ बताइए, आप सब घंटी क्यों बजा रहे हैं? अरे आप वही है ना जो सरकारी अस्पताल में कढ़ी चावल बनाकर लाई थी? हाँ हाँ वही है, बताइए। हाँ हाँ वही हैं, बताइए। मैं उसी अस्पताल के एक मरीज का रिश्तेदार हूँ, उसी ने भेजा है। अभी एक औरत आपके कढ़ी चावल लेकर गई, उसकी खुशबू सूंघते ही माँ ने पहचान लिया, बोली वही कढ़ी चावल चाहिए। अरे वाह, लोग तुम्हारे स्वाद को पहचान रहे हैं। बेटी मैं भी उसी अस्पताल से हूँ, मेरे लिए भी कढ़ी चावल दे दे, दवाई खाने का समय हो गया है। भाभी बस 2 मिनट रुकिए, अभी बना कर देती हूँ। कुसुम फटाफट कढ़ी चावल बनाकर सबको बाल्टी से देने लगती है और पैसे ऊपर खींच लेती है। वाह दीदी, क्या जुगाड़ लगाया, हम रोज आएंगे। थैंक यू, आप लोग ही मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएंगे। जितना हो सके प्रचार कीजिए। अरे बेटी, हमारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। 1 प्लेट मुझे भी दीजिए। और 1 प्लेट मुझे भी। हाँ हाँ बस रुकिए, अभी देती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे काफी कस्टमर आ जाते हैं और सारे कढ़ी चावल खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, सारे कढ़ी चावल बिक गए, एक भी वेस्ट नहीं हुआ। मैं उतना ही बनाती हूँ जितना बिक सकता है। चलिए कल के लिए सामान ले आते हैं। चलो सुबह फिर ढाबा खोलना है। दोनों ढाबे की खिड़कियों पर पर्दे लगाकर घर लौटते हैं। क्या हुआ माँ, कढ़ी चावल बिके? अरे तेरी माँ के कढ़ी चावल नहीं बिकेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? वाह बेटी, मतलब सब बेच दिए? हाँ माँ जी, सब बिक गए। थोड़ा घर के लिए भी लाई हूँ। सभी साथ बैठकर कढ़ी चावल खाते हैं और अगले दिन सुबह राघव और कुसुम ढाबे पर पहुंचते हैं और खिड़कियों से पर्दे हटाते हैं। तभी बिल्डिंग का मालिक ब्रिजेश आता है। कौन हो तुम लोग? मेरी बिल्डिंग को ढाबा कैसे बनाया तुमने? साहब हम गरीब लोग हैं, हमें यहाँ ढाबा चलाने दीजिए। साहब आपकी खाली पड़ी बिल्डिंग हमारे काम आ रही है, हम आपको इसका भाड़ा देने को भी तैयार हैं। भाड़ा दोगे? कितना दोगे एक दिन का? आप बताइए साहब, कितना चाहिए? ठीक है, एक दिन का 100 रुपए देना होगा। ठीक है साहब, मैं हर दिन 100 रुपए दे दूंगी। ब्रिजेश वहां से चला जाता है। कुसुम लकड़ियां काटती है और चूल्हा जलाती है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अभी लकड़ियां काटी हैं और गर्मी भी आ गई है, तो पसीना तो होगा ही ना। सही कह रही हो, इतनी गर्मी में खड़े खड़े पसीना आ रहा है। देखिए कोई ग्राहक आया है। लो, तुम्हारा पहला ग्राहक आ गया। जी बोलिए, क्या दूं? बेटा उस कढ़ी चावल बनाने वाली को बुलाओ। माँ जी आपकी कैसी तबीयत है अभी? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता ढाबा कब खोला? माँ जी कल ही खोला है, कढ़ी चावल खिलाऊं? अरे बहुत जल्दी से 4 प्लेट कढ़ी चावल दे दे। कुसुम फटाफट 4 प्लेट कढ़ी चावल बनाकर डब्बे में पैक करती है और बाल्टी से कमला तक पहुंचाती है और पैसे ऊपर खींच लेती है। अरे वाह बहू, क्या आइडिया है, बाल्टी से खाना और पैसे दोनों। कुछ लोग बैठकर खाना पसंद करते हैं, बैठने की व्यवस्था भी कर ले। ये औरत सही कह रही है, हमें बैठने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। पर अभी बेंच खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। ठीक है, पहले तुम पैसे होने दो, फिर बेंच लगवाएंगे। लेकिन लोग ऊपर कैसे आएंगे? लकड़ी की सीढ़ी लगवा देंगे, एक खिड़की से लोग ऊपर आएंगे। इसी तरह दिन बीतते हैं और खिड़की वाले ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। देखिए जितना सोचा था उससे ज्यादा कमाई हो रही है। अब सीढ़ी और बेंच लगवा लेते हैं। अगले दिन राघव मिस्त्री से एक सीढ़ी अपनी खिड़की पर लगवाता है, जिससे आसानी से अंदर बाहर आया जा सकता था। वहीं अपनी खिड़की वाले ढाबे पर कुर्सी टेबल भी लगवाता है, जिस पर अब लोग आराम से बैठकर कढ़ी चावल खाते हैं। तभी एक रात ढाबे में ब्रिजेश आता है। मैं तो सोच रहा था छोटे मोटे ढाबे वाले हैं, पर इन लोगों ने हफ्ते भर में अच्छा नाम बना लिया है और मुझे सिर्फ 100 रुपए दे रहे हैं। अब इनकी खबर लेता हूँ। अरे साहब आप लीजिए, आपका भाड़ा हम खुद पहुंचा देते, आपने तकलीफ क्यों ली? मुझे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए, मेरी बिल्डिंग खाली करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? ये खिड़की वाला ढाबा छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारा ढाबा नहीं है, मेरी बिल्डिंग है और मैं इसे बेच रहा हूँ। साहब आप हमसे ज्यादा भाड़ा ले लीजिए, पर हमें हमारा खिड़की वाला ढाबा बंद करने के लिए मत कहिए। मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं है, कल से ये यहाँ ढाबा नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से और ये सारा सामान यहीं छोड़ देना, मैं फेंकवा दूंगा, कल से आने की जरूरत नहीं है। कुसुम और राघव मायूस होकर सामान उठाकर घर लौटते हैं। अरे तुम दोनों बर्तन क्यों लिया है, ढाबे पर ही छोड़ देते। माँ जी अब वो खिड़की वाला ढाबा हमारा नहीं रहा। ऐसा क्यों बहू, क्या हुआ? माँ जी मालिक ने हमें वहाँ से निकाल दिया। ऐसे कैसे निकाल दिया, हम भाड़ा देते थे ना।
माँ, उसने बिल्डिंग बेच दी है, इसलिए हमें निकाल दिया। हे भगवान, अब मेरी बहू कढ़ी चावल कहाँ बेचेगी? मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। टेबल कुर्सी लगाई थी, अब फिर से ठेले पर बेचना पड़ेगा। ठेले पर कैसे बेचोगी? पुलिस फिर हमारा ठेला तोड़ देगी। अब कुछ लोगों के बीच हमारे कढ़ी चावल बहुत फेमस है, शायद इस बार उनकी वजह से हमारा ठेला बस जाए। हाँ बहू, तेरी बात सही है, तुम दोनों ठेले पर ही बेचो। इसी तरह रात बीतती है और अगला दिन कुसुम ठेला तैयार करती है और कढ़ी चावल बेचने लगती है। दूसरी तरफ ब्रिजेश खिड़की वाले ढाबे पर नया शेफ रखता है। मैंने आपको यहाँ कढ़ी चावल बनाने के लिए रखा है। आपको पता होगा ये खिड़की वाला ढाबा एक औरत के नाम से फेमस है। जी सर, सुना है। कुछ ही दिनों में वो औरत काफी फेमस हो गई थी। हाँ, तो कोई पूछे तो कहना वो औरत गांव गई है और ढाबा उसके चाचा चला रहे हैं। जी सर, समझ गया। थोड़ी देर में ढाबे में ग्राहक आने लगते हैं। अरे भैया, एक प्लेट कढ़ी चावल दीजिए। मुझे भी एक प्लेट दीजिए। और वो दीदी कहाँ गई जो कढ़ी चावल बनाती थी? अरे दीदी अभी नहीं है, गांव गई हैं। अभी ढाबा उनके चाचा चला रहे हैं। आप लोग मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाइए, मैंने ही उन्हें कढ़ी चावल बनाना सिखाया है। अच्छा, तो जल्दी से खिलाइए, देखें आपके हाथ में कितना स्वाद है। पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लीजिए आपके 30 रुपए। 30 रुपए में कढ़ी चावल मिलते हैं क्या? 100 रुपए लगेंगे। पर हम तो 30 रुपए में खाते थे। वो डिस्काउंट था, अब 100 रुपए लगेंगे। अरे भैया, ये तो नाइंसाफी है। लीजिए 100 रुपए। बिना कढ़ी चावलों के मन ही नहीं मान रहा है। छी, ये क्या कढ़ी चावल है, बिल्कुल खट्टे और बेस्वाद। दीदी जैसा स्वाद बनाइए, नहीं तो पैसे वापस दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है तुम्हारे हाथ में, इससे अच्छा तो मैं घर में बिस्कुट खा लूं। सभी ग्राहक चले जाते हैं। सर, मेरी गलती नहीं है, मैं इससे अच्छा नहीं बना सकता। निकम्मे, निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ कुसुम ठेला लिए यहाँ खड़ी होती है तो अभी तो कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि खिड़की वाला ढाबा बंद हो गया है। आते होंगे, थोड़ा इंतजार करो। इसी तरह शाम हो जाती है और दोनों घर लौटते हैं। मम्मी, आज कमाई हुई ना, मुझे खिलौना दिलाओगी? बेटा, आज एक भी प्लेट नहीं बिकी, पर खिलौना जरूर दिला देंगे। बहू, तेरे कढ़ी चावल नहीं बिके? अब इतने कढ़ी चावल क्या करेगी? गरीबों में दान कर दूंगी। सही है, चलो। कुसुम और राघव मंदिर जाकर कढ़ी चावल गरीबों में दान करते हैं। इसी तरह रात बीतती है और अगले दिन कुसुम और राघव ठेले पर खड़े होते हैं। आज भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। लगता है लोग हमारे कढ़ी चावल भूल गए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सबको मेरे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। आप क्या बेच रही हैं? मैं कढ़ी चावल बेच रही हूँ, आप खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। अरे, जितने भी टेस्टी हो खिड़की वाले ढाबे जैसे नहीं होंगे, पर अब वहाँ भी अच्छे कढ़ी चावल नहीं मिल रहे हैं। क्या कहा आपने? वहाँ अभी भी कढ़ी चावल बिक रहे हैं? पहले मैं ही वहाँ बेचती थी, बिल्डिंग के मालिक ने निकाल दिया, इसीलिए यहाँ बेच रही हूँ। अरे, उसने तो कहा वो आपका चाचा है। ठीक है, आप एक प्लेट दीजिए, उसे मैं समझाता हूँ। आदमी कुसुम के कढ़ी चावल खाकर सीधे खिड़की वाले ढाबे पर पहुँचता है। बताइए, खिड़की वाला ढाबा जिनका है, आप उनके कौन लगते हैं? अरे, मैं उनका चाचा लगता हूँ। और ये जो कढ़ी चावल बना रहे हैं, उसने ही तो उस औरत को सिखाया था। अरे सुनो भाइयों, सुनो, ये आदमी झूठा है, धोखेबाज है। इसने उस औरत को निकाल दिया और खुद उसके नाम पर हमें ठग रहा है। वो औरत अभी भी सिग्नल के उस तरफ ठेले पर 30 रुपए में कढ़ी चावल बेच रही है और ये 100 रुपए ले रहा है। भीड़ गुस्से में आकर ब्रिजेश और शेफ को मारने लगती है। किसी तरह ब्रिजेश और शेफ बचकर वहां से भागते हैं और ब्रिजेश घर पहुंचता है। यह क्या हालत बना लिया आपने? लोगों को पता चल गया कि खिड़की वाला ढाबा मेरा नहीं है और शेफ भी वैसे कढ़ी चावल नहीं बना पा रहा है, इसलिए भीड़ ने मुझे और शेफ को बहुत मारा है। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? इतने पैसे कमाते हैं आप, थोड़े पैसों के लिए पब्लिक से मार खाकर आ गए। अब आपकी बिल्डिंग का नाम भी खराब हो जाएगा, फिर कौन खरीदेगा ये बिल्डिंग? कुछ नहीं होगा, लोग गुस्सा निकाल चुके हैं, अब भूल जाएंगे। अगली सुबह होती है, शारदा अखबार लेकर खड़ी होती है। अरे बहू, हेडलाइन सुन, शहर के बड़े बिल्डर और कई मकानों के मालिक ने छीना गरीब बहू से खिड़की वाला ढाबा और बेचे उसके नाम पर कढ़ी चावल। भड़की हुई भीड़ ने मालिक और शेफ की पिटाई। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। तुम्हारे नाम से कढ़ी चावल बेच रहा था ना, जो हुआ सही हुआ। पर अगर अभी हम उनसे बात करें तो शायद वो हमें हमारा खिड़की वाला ढाबा दे दे। हाँ, अभी बात करेंगे तो शायद वो ढाबा दे दे। कुसुम और राघव ब्रिजेश के घर पहुंचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो?
साहब, हम अपना खिड़की वाला ढाबा फिर से भाड़े पर लेना चाहते हैं, और अगर भाड़े पर नहीं देना चाहते हैं तो हम कुछ दिनों में खरीद लेंगे। प्लीज हमें हमारा ढाबा दे दीजिए, घर में परेशानियां बढ़ रही हैं। ए जी, इनकी बात मान लीजिए, बिल्डिंग अब हमारे काम की नहीं रही, इन्हें दे दीजिए, भाड़ा भी मिलेगा और इनका घर भी चलेगा। ठीक है, जाओ चलाओ अपना ढाबा, लेकिन याद रखना कोई पूछे तो कहना मैं चाचा हूँ, ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो मैं सबको कहूंगी कि आप मेरे चाचा हैं। कुसुम ढाबे पर पहुंचकर चूल्हा जलाती और कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। तुम कढ़ी चावल बना रही हो, पर लोग आएंगे। बेटा, तेरी बीवी के कढ़ी चावल की खुशबू ही लोगों को खींच लाती है। बाहर देखो, लाइन लग गई है। अरे सच में सभी खिड़कियों पर लाइन लग गई है। आप 2 खिड़की संभालिए, मैं 2 खिड़की से ऑर्डर लेती हूँ। बोलिए, कितनी प्लेट चाहिए? अरे दीदी, 4 प्लेट कढ़ी चावल और अपने हाथ के ही दीजिएगा। हाँ, अब मैं ही बनाऊंगी। दीदी, मुझे भी 2 प्लेट दे दीजिए। कुसुम, यहाँ 6 प्लेट चाहिए। और यहाँ 8 प्लेट। मैं बनाती हूँ, आप बाल्टी से देते जाइए। कुसुम तेजी से कढ़ी चावल बनाती है और राघव बाल्टी से ग्राहकों तक कढ़ी चावल पहुंचाता है। दोपहर होते ही लोग सीढ़ी से अंदर आने लगते हैं। दीदी, जल्दी 2 प्लेट दीजिए। बैठिए, अभी गरम कढ़ी चावल देती हूँ। इसी तरह गरीब बहू का खिड़की वाला ढाबा फिर से मशहूर हो जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सूरज अपनी स्कूल टीचर के साथ आता है। नमस्ते कुसुम जी, मैं सूरज की स्कूल टीचर हूँ। बैठिए मैम, आप बताती तो मैं खुद लेते आती। नहीं, मैं ढाबा देखने आई हूँ। कढ़ी चावल तो सूरज की टिफिन से ही चख चुकी हूँ। वैसे आपने ढाबे का नाम ऑनलाइन क्या डाला है? हमने ऑनलाइन लिस्ट नहीं किया है। आज ही आप ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप पर खुद को लिस्ट कर लीजिए। आप तक सब नहीं पहुंच सकते हैं, पर आपके कढ़ी चावल सब तक पहुंच सकते हैं। सूरज की टीचर कुसुम को ऑनलाइन ऐप चलाना सिखाती है और कुसुम ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगती है। वहीं अस्पताल और स्कूल की पैंट्री के ऑर्डर भी कुसुम को मिलने लगते हैं। आज मेरी गरीब बहू का खिड़की वाला ढाबा कढ़ी चावलों से फेमस हो गया है। अब हमारी जिंदगी की समस्याएं खत्म हुई।